माय डियर कैंडिडेट, वीक का फर्स्ट डे पूरा जोश के साथ में सारी कंपनीज को सुनिए, देखिए और दीपक का वीडियो जो रेड टेप में सिलेक्ट हुआ है उसको भी देखिएगा। जो लोग राइट टाइम में शेयरिंग ऑफ रिज्यूम कर देते हैं, तुरंत बात सुन लेते हैं, उनके पास कॉल आकर के फाइनलाइज भी हो जाती। इवन उस बंदे का हो सकता है कि ट्रायल यहाँ पे अच्छा ना हुआ हो, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों में आपकी वो कुछ केवल चीज़ें जो काम आती हैं वो अगर उस जगह पे काम आ गई तो फाइनलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। माय डियर कैंडिडेट, गाइडेंस लगातार आपको किसी न किसी थ्रू दी जाती है। कुछ ना कुछ बातें आपको रोज़ बताई जाती हैं जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग ज़्यादा आए। मैंने कई लोगों को आजकल ये देखा भी है कि कई लोग किसी एक बात को बहुत रिपीटेटिव भी बोलते हैं। नया ऑब्जर्वेशन आया है, अभी बताया सर ये करा दीजिए, फिर उसी बात को बोला, फिर उसी बात को बोला। बात करते करते रिपीटिशन ऑफ एनी स्टेटमेंट्स और एनी थॉट ये हमेशा ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत पैनिक हैं और कहीं ना कहीं आप सामान्य नहीं हैं। मैं आप सबको इसके लिए बार बार कहूँगा, अपनी बात को ये ज़रूर ध्यान रखिए, जब आप कह रहे हैं तो उसको आपने कई बार रिपीट किसी इंटरव्यूअर के सामने तो नहीं किया है। इन सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसलिए रिपीटिशन, अगर किसी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो रिपीटिशन को डिप्रेशन बोल देता है। डिप्रेशन का मतलब स्लाइट डिप्रेशन हो सकता है, किसी बात को लेकर के पैनिकनेस हो सकता है, मन में वही बात बार बार चल रही है तो भी हो सकता है। ऐसी कई चीज़ें देखी गई हैं। तो थोड़ा सा मन को हल्का करें, इजी करें और कई बार दिन में मैं कई लोगों को एक्सरसाइज कराता हूँ, अच्छा, बहुत बढ़िया कहते रहें। कारण केवल इतना ही नहीं है, समस्याएं हैं, चैलेंजेस भी होंगी। हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी अगर अपनी वो बढ़ा सकता है, क्षमता बढ़ा सकता है, तो सिचुएशन को हैंडल करने की नई टेक्निक आ सकती है। लोग इन बातों को थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। दूसरी बात मैंने एक ये भी देखी है, कई सारे ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, फिर से उसी बात को मैं एक बार कहूँगा। कुछ कैंडिडेट या फैमिलीज़ या परिवार या समाज के जितने लोग भी हैं, एक जिस तरह से जितनी उनके पास जानकारी है या पुरानी जानकारी है या उसी को सुना है, उसी के हिसाब से वो अपने बच्चों को भी गाइड करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं। आज दो ऑब्जर्वेशन आए कैंडिडेट से। जब मिला, मैंने देखा एक कैंडिडेट मुझसे 1 साल पहले रजिस्टर्ड हुई, आईडी बन गया, फिर घर वालों ने सबने उनसे कहा भी कि भाई, और समाज के लोग, उनके दोस्त यार जितने भी होते हैं जो उनको पता है कि ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है और करिए, और वो अपना उसी में लग गए। 1 साल हो गया, अभी उसका ज्वाइनिंग वगैरह कब कहाँ होगा, इतना भीड़ है भाई, नेचुरल है, सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ सीट्स के लिए इस लेवल पे लोग अप्लाई कर रहे हैं कि पूछिए नहीं। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को भी समझिए। जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, जिन लोगों का ज्वाइनिंग कब होगा, कब रिजल्ट्स आएगा, उसके लिए आपने साल 1.5 साल आप लगे रहे, और कितने साल 1.5 साल के बाद में वहीं के वहीं हैं, और कुछ लोगों ने तो 5-5, 8-8 साल दे दिए हैं। इस बात को भी समझना है। फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कम टाइम में अर्निंग देने वाली और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी स्किल्स और अपनी अर्निंग्स को पहले मजबूत करना पड़ेगा। नहीं तो फीमेल इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस को छोड़ करके वो कहीं ना कहीं जो घर में पहले होता है कि फीमेल्स की मैरिजेस करते हैं, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। सरकारी क्षेत्रों की तैयारी करते करते कहीं उसी में पूते से फंस ना जाए। अर्निंग में आना बहुत ज़रूरी है, इस बात की इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। लोग एक बहुत अच्छे के लिए, बहुत बढ़िया के लिए, बेस्ट मिल जाए तो पूरी ताकत झोंकते हैं। समझदारी की बात केवल यही नहीं हो सकती, और कुछ भी है। कुछ लोग, मैंने देखा एक और ऑब्जर्वेशन आया, लोग शायद इस बात को कम समझ पा रहे हैं या कम समझते हैं। ये जो उन्होंने बोला कि हमने उनके मदर फादर ने कहा कि इनको कंप्यूटर कोर्स करा दो, इनको ये वाला कॉलेज से ये करा दो, आप ये सब कुछ आप करा लीजिए। और जितने हम लोग रिज्यूम देखते हैं, उन रिज्यूम को अगर किसी कंपनी में भेजते हैं तो शॉर्टलिस्ट वो क्यों नहीं होता है। कोर्स केवल आपकी मदद नहीं करता है। कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड आपने काम किया है या नहीं किया है, ये मायने रखता है। नए लोग, नई जनरेशन थोड़ा सा इन बातों पे बार बार मंथन करे, कोजिटेट करे, लोगों को शेयर करे और कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देख करके सीखे। क्योंकि आप ये समझिए, रेवोल्यूशन तभी आता है जब किसी भी एक चीज़ से कुछ हो नहीं रहा होता और आप वही कर रहे होते हैं, दूसरे ने भी कहा वही कर लिया, बदलाव नहीं आता है। सर्टिफिकेट एंड कोर्सेज बदलाव नहीं लाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपकी लर्निंग हो पाए,
एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे करके अपनी बात को और कहूँ, एक कैंडिडेट जिसने कंपनी में एक ज्वाइनिंग करी 9,000 की, छोटी सी ज्वाइनिंग, वहाँ काम किया, उस काम को सीखा, सैलरी ली, कंपनी का नाम ऐड हुआ और उसके बाद में उसने एक बड़ा एक पैकेज 35,000 का पैकेज 28,000 के पैकेज में इंटरव्यू दिया, वहाँ का ट्रायल और वो इंटरव्यू सही हो गया, उसकी ज्वाइनिंग दूसरी पैकेज में आ गई। कंपैरेटिवली आप बड़े बड़े कोर्स करके कंपनी में जाते हैं, शॉर्टलिस्ट ही आपका CV नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमें प्रैक्टिकलिटी में उतरना पड़ेगा, ये लोग समझिए। ऐसे ही मैं सीनियर कैंडिडेट के साथ कहता हूँ, आपने परचेज़ में काम किया है, अब आप ऑपरेशन की प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, आप सेल्स की प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या JD है, उसके बिना आपके पैकेज नहीं लाए जा सकते हैं। आप पहले करा दीजिए, फिर हम सब कुछ देख लेंगे। अरे करा दीजिए नहीं, कराने से पहले रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है आपका, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में जो लिखा है और जो वो मांग रहे हैं उसका A और उसका B मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, वो A है वो B है, कहते नहीं करा दीजिए, और फिर उसी बात को आप बोल रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, थोड़ी सी समझ को भी पैदा करिए, अपने आप को नई चीज़ों से अपने आप को अवेयर भी करते चलिए और परिवर्तन भी लाने का करिए। क्यों? क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपका समाज है, जो आपकी सोसाइटी है, उनमें से 2% लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कंपनीज़ में बेस्ट पैकेजेस के लिए क्या ज़रूरतें हैं और क्या चीज़ें काम करती हैं। और इसीलिए बहुत थोड़ी सी बात समझनी है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ करके अगर चेंज करते हैं तो परिवर्तन दिखाई देगा। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ में। कानपुर प्लास्टिक में फ्रेशर MBA ट्रेनी की एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कैंडिडेट अगर 22 और 23 का MBA है तो वो इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए हो सकती है। MIS एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एग्जाम एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट कानपुर प्लास्टिक में है। एडमिन कम ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस कानपुर प्लास्टिक में रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में रिक्वायरमेंट आई थी कंप्यूटर ऑपरेटर कम डेटा एनालिस्ट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब देखिए ये नई रिक्वायरमेंट आपके पास है, इसमें वो कैंडिडेट जो तुरंत दे देंगे उनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, क्योंकि इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 2 दिन में वो 3 बार फ़ोन कर चुके अगर होंगे, तो मतलब क्या है, इसमें हर कैंडिडेट को एक्टिव हो जाना चाहिए। मोनिटी में मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स कोऑर्डिनेटर, MIS एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रिलायंस जियो में ऑन रोल में जो इमीडिएट ज्वाइनिंग करना चाहते हैं फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। पैकेजेस भी ठीक हैं, ब्रांड भी ठीक है, ज्वाइनिंग हो सकती है और टारगेट बेस केवल जॉब नहीं है। यूरो फुटवियर में मेल फीमेल अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट कहेंगे, सीनियर अकाउंटेंट तो नहीं कहेंगे, इमीडिएट अभी का भी आज ही आप अगर भेजेंगे तो कल 2 लोगों के इंटरव्यू लाइनअप हो चुके हैं। VK पैकवेल में HR रिक्रूटर कम टाइम ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में स्टोर सुपरवाइजर, मेंटेनेंस फिटर, मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। अरविंद पैकेजर में अकाउंट, ग्राफिक डिज़ाइनर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। प्रज्ञा सेल्स में रिक्वायरमेंट है, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS एक्सेल की। महेंद्रू हॉस्पिटल में ये मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंट असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। रतन कैपिटल में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। BKM में डिस्पैच एग्जीक्यूटिव हु कैन मैनेज ट्रांसपोर्ट, इनवॉइसेस, कस्टमर सपोर्ट हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, टैली, लैब केमिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। KVS इंफ्रा में सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। सैडलरी हाउस में मर्चेंडाइजर हु इज़ कैपेबल टू कनेक्ट टू बायर्स एंड लुक आफ्टर प्रोडक्शन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में प्रोफाइल जो है 2 हैं, प्रोडक्शन एक्सट्रूजन टेप प्लांट, 12 लाख टू 18 लाख है। ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट कानपुर के लिए चल रही है। जो कैंडिडेट इससे रिलेटेड हों, जो प्रोडक्शन हेड कर सकते हों टेप प्लांट में, एक्सट्रूजन में, उनके लिए 18 लाख का पैकेज। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए बार बार। दूसरी रिक्वायरमेंट चल रही है इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे 3 लाख टू 5 लाख, क्वालिटी इंजीनियर में जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। MKU लिमिटेड में इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ब्राज़ील 16 लाख, मेंटेनेंस मैनेजर 8 लाख। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख। एजेंसी हॉस्पिटल में फिनेंशियल MIS एंड रिपोर्टिंग मैनेजर, फिनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख का पैकेज है। ICICI लोम्बार्ड में, गुरुग्राम, कानपुर में फीमेल सीनियर मैनेजर ऑटो एंड कंस्ट्रक्शन 5 लाख टू 7 लाख।
डिलीवरी में कानपुर में सीनियर मैनेजर ऑपरेशन 14 लाख टू 15 लाख। पेटीएम में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव 2.5 लाख टू 3.5 लाख। एसजी हॉस्पिटल में प्रयागराज, लुधियाना, कानपुर, अमृतसर में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 3 लाख, अकाउंट एग्जीक्यूटिव 3.5 लाख टू 6 लाख, मेडिक्लेम एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 3.5 लाख। स्काईटेक एविएशन में ये बहुत दिनों बाद कोरोना की इस तरह की वैकेंसी आई है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ 3 लाख टू 3.5 लाख, कानपुर, बस्ती, आजमगढ़ के लिए। ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज़ में लखनऊ में बीएससी एग्रीकल्चर सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। प्रज्ञा में डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल की रिक्वायरमेंट है। कात्यानी कंस्ट्रक्शन में अकाउंटेंट, बैक ऑफिस, मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। टेक्नोविन में ऑफिस कोऑर्डिनेटर, गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। टेक्नोविन में ऑफिस कोऑर्डिनेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। एमएलए ग्रुप लैब केमिस्ट, सुपर हाउस, स्मार्ट एंड डायनेमिक ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर उन्नाव लोकेशन के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन के लिए चाहिए। वीके पैकवेल बीकॉम एमकॉम अकाउंटेंट कम बिलिंग ऑपरेटर, फीमेल टेलीकॉलर चाहिए। के ब्लास्ट में सेल्स मैनेजर हु कैन हैंडल हाउस होल्ड प्रोडक्ट, फीमेल ऑफिस असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल सेल्स मैनेजर चाहिए और जो एक्सपीरियंस मर्चेंडाइजर हु कैन हैंडल फॉरेन बायर्स। एमएलए ग्रुप असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर चाहिए। सिटेक्स इक्विपमेंट में senior person who is well versed with manufacturing of die mold of plastic component as well as manufacturing of injection molding parts। GTech Corp में डिप्लोमा मैकेनिकल फॉर सर्विस मैनेजर। एस्ट्रल ग्रुप में असिस्टेंट मैनेजर यूटिलिटी मेंटेनेंस 10 लाख टू 12 लाख। सुपर हाउस में एचआर कम कॉम्प्लायंस मैनेजर। बेसिकली ये एचआर के साथ साथ में बार कंप्लायंस को भी इंक्लूडेड है इसमें। कानपुर उन्नाव के लिए है। एमएलडीसी ग्रुप में प्रोडक्शन सुपरवाइजर 3.5 लाख से 5 लाख। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर ई कॉमर्स वर्क हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस स्टोर एग्जीक्यूटिव चाहिए। शंकर मेटल में इनको फ्रेशर नहीं चाहिए, फील्ड वर्क के लिए चाहिए और स्टोर के लिए चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर जेम पोर्टल में चाहिए। गणपति टेक्सो में सुपरवाइजर हैविंग ए सूप प्लांट गारमेंट नॉलेज जिनके पास है। सुपर ट्रेडिंग में मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर जनरल ये रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न जिसमें कोई फ्रेशर आ सकता है। ईस्टर्न ग्लोबल में स्टोर कम परचेज सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली। हिंदुस्तान लीवर में सारांश ग्रुप में क्यूसी एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन शिफ्ट एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग स्टोर्स, एचआर एक्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में प्रोडक्शन एंड प्लानिंग सीनियर मैनेजर, मार्केटिंग परचेज मैनेजर 8 लाख टू 20 लाख। इंजेक्टोप्लास्ट में 8 लाख टू 12 लाख में प्रोजेक्ट मैनेजर, टूल रूम इंस्पेक्टर, सीएनसी प्रोग्रामर, आईटीआई मशीनिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप में हेड ऑपरेशन 8 लाख टू 10 लाख कानपुर में। रेड टेप में वेयर हाउस मैनेजर, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी सुपरवाइजर 40 का पैकेज है। आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग में प्लांट है 25 लाख टू 35 लाख। एमएचपीएल में ऑफिस मैनेजर कम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन इंजीनियर, स्टोर इंचार्ज फॉर टूल रूम, एक्सपीरियंस वेल्डर, डाई फिटर, वीएमसी मशीन प्रोग्रामर प्लस ऑपरेटर। क्रॉस रोड होंडा में जूनियर अकाउंटेंट, एमपी बिरला में बीटेक डिप्लोमा स्मार्ट सेल्स ऑफिसर, फीमेल टेलीकॉलर। डेज हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर स्टाफ, बिलिंग स्टाफ, मेडिक्लेम एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। एमएलए ग्रुप में एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, पीए टू एमडी, पीएसओ की रिक्वायरमेंट है। राकन स्टील में इनको फीमेल एफआईएस की रिक्वायरमेंट है। जीआर कॉर्प में सेल्स मर्चेंडाइजर, बैक ऑफिस स्टोर इंचार्ज चाहिए। हैवल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। मल्टीफेसेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर, पीएचपी, डॉटनेट, पाइथन, एंड्रॉयड नॉलेज, टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। सोलर टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट निखिल टेक्नोकैम में है। डाइका एक्वा में सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। गोडाउन सुपरवाइजर कम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, मेजर कंपनी सारी आपके साथ मंडे को जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे को, वो सब आपके साथ शेयर की गई हैं। कुछ और पुरानी जो थी रिक्वायरमेंट उनको, क्योंकि नई जब ऐड होती हैं तो पुरानी कुछ चीज़ें हटा भी दी जाती हैं, बट वो पुराने वीडियोस में अवेलेबल होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट फुल नहीं हो गई होती है। तो इसलिए उनके लिए भी थोड़ा सा देखते हुए 2-3 वीडियो कवरेज देखते हुए जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो है। कल मोनी के भी इंटरव्यू हैं, कानपुर प्लास्टिक के भी इंटरव्यूज जो चल रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, लोगों की ज्वाइनिंग इस बार लगातार रोज़ अपने उसी रेशियो में हो रही है जो दिवाली के बाद का पूरा बना हुआ था। माय डियर कैंडिडेट, भागीदारी आपकी चाहिए, मूड आपका बढ़िया चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, नॉलेज आप सब्जेक्ट की बहुत एक्वायर कर सकते हैं। नॉलेज एक्सप्लोजन आज सब लोग बहुत जितना पढ़ते जाइए कम है, बट कुछ टाइम में मिल करके वो इम्पैक्ट डालना इंटरव्यू में, ये एक आर्ट है।
वो सबको सीखनी पड़ेगी। जितना पूछा गया उतना तो बता दिया, बट जब आपने उनकी प्रोफाइल में जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें अगर आपने अपनी नॉलेज को रिलेट किया, उसका फ़र्क अलग दिखाई देता है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।